तो आज हम लोग CUET 2026 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जब से CUET स्टार्ट हुआ तो हर साल का जब भी आंसर की आता है उसके बाद हम अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, सही आंसर क्या है, वो अपलोड कर देते हैं। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन गलत होता है तो स्टूडेंट क्वेश्चन को चैलेंज कर देता है तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है। इस बार भी CUET 2026 में क्वेश्चन अच्छे आए थे। सारे क्वेश्चन हम जितने भी हैं वो जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार दिया है वो खुद आपका देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ सारे क्वेश्चन बनाने लायक थे और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है, तो पहले तो ये CUET 2026 हम हटा दें सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे। अब आप लोग याद करना। देखो सारा वर्ड आपका लेफ्ट साइड का राइट साइड है, इसका कोडिंग क्या है, इन ए सर्टेन कोड दिस इज कोडेड है CONDEMN। इसका कोडिंग क्या है CNODMEN, इसका कोडिंग। तो टीचर का कोडिंग TEACHER, इसका कोडिंग बताना है। और पहला आपको दिया है T दिया है, ये C और E दिया है, ये इस प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। तो जो ये रूल अप्लाई करेगा सेम रूल वही अप्लाई करेगा। तो हम आपको क्लास में बताए भी थे जब सारा लेफ्ट साइड का लेटर राइट साइड होगा तो कौन सा सीरीज होगा, याद आ गया ना। देखो C भी है, C है, O है, N है, D है, E है, M है और N है, सारा लेटर है। तो क्या करेंगे हम, जब हमें इजीली समझ में नहीं आ रहा है तो हमने क्या बताया था, कोडिंग कर देना। बट कोडिंग करेंगे तो आपको बोले थे कि इसमें नंबर ऑफ लेटर, इसमें नंबर ऑफ लेटर आपके सेम होने चाहिए। तो सेम होने चाहिए तो चेक कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। देखो यहाँ पे ही कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में नंबर ऑफ लेटर 7 है। तो इसका कोडिंग क्या है, देखो C क्या है 4। उसके बाद N का कोडिंग क्या था, सॉरी C है, C का कोडिंग कितना था 1, C का कोडिंग 1। N का कोडिंग कितना है 3, O का कोडिंग कितना है 2, D का कोडिंग कितना है 4, M का कोडिंग कितना है 6, E का कोडिंग कितना है 5 और N का कोडिंग कितना है 7। तो 1 to 7 का इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 to 7 का कोडिंग कितना है 1 3 2 4 6 5 7। तो इसका भी वही होगा 1 3 2 4 6 5 और 7। 1 के प्लेस पे कौन है, T आ गया। 3 के प्लेस पे कौन है, तो यहाँ पे A आएगा। 2 के प्लेस पे कौन है, E आएगा। उसके बाद 5 के प्लेस पे क्या है, H है और 6 के प्लेस पे क्या है, E। अब ऑप्शन मेरा इसके अकॉर्डिंगली है। देखो पहले A आ रहा है, A मेरा किस ऑप्शन में है बेटा, तो A मेरा B ऑप्शन में है। A मेरा किस में है, B में। अब B सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बाकी किसी में नहीं है, तो इस आंसर पे आप टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है, आपको तुरंत जल्दी आंसर देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, ऐसा करना है। देखो E कहाँ है, E आपका C में है, ठीक है, तो ये हो गया C। उसके बाद H किस में है, H A में है, H A में। और E कहाँ है, E C में। तो E C में है, कुछ गड़बड़ कर दिए, C2 6, TEACHER, CEH और क्या है H, यहाँ सॉरी यहाँ 7। तो 7 में कौन है, R। देखो 3
2 4 6 5 और 7 में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सी ए आर, तो बी सी ए सॉरी आर में डी है, कहाँ है आर में डी है, तो आंसर क्या होगा बी सी ए, तो ये आपका राइट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका कोडिंग किया, सीरियल नंबर ट्रेस कर देना। जब इस लेफ्ट हैंड साइड का सारा लेटर नंबर या सिंबल आपका राइट साइड में होगा तो रिपीटेड सीरीज का रूल आपका फॉलो करेगा। इजली समझ में नहीं आए तो सीरियल नंबर ट्रेस कर देना। इसमें भी हमने सीरियल नंबर ट्रेस किया 1 to 7, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर 7 है, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर 7 है। इसका कोडिंग क्या कर दिया, सी का कोडिंग 1 हो गया, एन है, एन का कोडिंग कितना है 3, 2 ओ, डी पे 4, 6 नंबर पे कौन है एम, ई का नंबर क्या है 5 और एन का 7, तो 1 to 7 का कोडिंग ये आया, तो इसमें भी 1 to 7 का कोडिंग यही है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर देना। 3 नंबर पे कौन है ए आ रहा है, 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे आपका ई आ रहा है, ई पुट कर दिया। उसके बाद 5 नंबर पे कौन है एच है, और 7 नंबर पे कौन था, 7 नंबर पे आर है, तो इसमें आंसर बी पे ए है, तो आंसर आपका इसी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी इसमें डी है, इसमें सी है, इसमें ए है, ये आंसर होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका ये। तो शायद इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग गेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर इन देयर प्लेइंग टीम। ये आपका टीम दिया है, मतलब बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस डबल है, क्रिकेट है। बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, बट ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग। इट मीन्स सबसे ज्यादा प्लेयर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्रिकेट के बाद आपका आता है बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। बास्केटबॉल के बाद आता है आपका क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, अच्छा लॉन टेनिस डबल। इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। और उसके बाद क्या बच रहा है, टेबल टेनिस। उसके बाद आपका बच रहा है टेबल टेनिस। इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना होता है, 1 तो क्या है, क्रिकेट किस ऑप्शन में है आपका, क्रिकेट वेयर इज क्रिकेट, डी। तो जिसमें डी होगा वो आंसर होगा। ये बी से स्टार्ट है, आंसर हो नहीं सकता, ए से स्टार्ट है, आंसर हो नहीं सकता। देखो डी ए दोनों में पहले डी आ रहा है, ये पहले डी वाला आ रहा है, क्रिकेट पहले डी आ रहा है, डी के बाद क्या है, फिर बास्केटबॉल है, ए आ रहा है, तो डी ए दोनों में। अब ये वाला डिसाइड कर देगा कि कौन सा है। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, सी लान वाला, तो सी आ रहा है, सी के बाद फिर आएगा बी। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, ये इसका ऑर्डर गलत है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा प्लेयर किसमें होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, फिर 5, फिर 2, फिर 1। तो ये आपका राइट आंसर है, डी, इसे टिक कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलॉक्स का है, 2 स्टेटमेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। हम 150 मेथड से भी बताते हैं, वेन डायग्राम से भी बताते हैं, हमें 150 मेथड आसान लगता है। हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया है सेलॉक्स का, आप देख लीजिएगा। उसमें 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी के सारा उसमें हमने कवर कराया। जब आपका ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे भी करके दिया रहेगा, इट मीन्स आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए में ए बी सी, बी में सी डी ई, इस टाइप के आंसर रहेंगे। इस पैटर्न का भी कराया था, जिसमें आपका 5 से 7 आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और आंसर आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। तो एक बार
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो आते हैं क्वेश्चन में, ऑल विंडोज आर डोर। हमने ऑल के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं 100 और 50। नो के लिए वैल्यू लेते हैं 100 और 100। ऑल आपका क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये क्या है निगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमें कंक्लूजन याद है, कंक्लूजन हमें विंडो और वॉल में कंक्लूजन फाइंड करना है। देखो विंडो यहाँ है वॉल यहाँ है, इट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट को 1 और 2 को हमें कंबाइन करना होगा तब हम आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा पहला पॉजिटिव निगेटिव, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंक्लूजन मेरा क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव आना चाहिए तो निगेटिव की दो पॉसिबिलिटी है, या तो कंक्लूजन आपका नो में हो सकता है या कंक्लूजन आपका सम नॉट में हो सकता है। तो नो में आपका कंक्लूजन है, चांसेस है। अगर यही ऑल में होता तो आप इसको देखते ही हटा देते, आप आंसर पे टिक नहीं करते, चेक भी नहीं करते। तो नो निगेटिव। देखो कंक्लूजन किसी भी एक प्लेस पे वैल्यू कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए कॉमन टर्म में। इसमें है डोर से डोर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इसमें क्या है ये आपका निगेटिव है कंक्लूजन और ये भी आपका निगेटिव कंक्लूजन है। नो में वैल्यू कितना होता है 100 और 100, 100 और 100। देखो विंडो में वैल्यू कितना है 100, निगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए आ रहा है। वॉल में वैल्यू कितना है 100, ये वाला कंक्लूजन आपका सही है। सेकंड में आ रहा है वॉल और डोर। देखो वॉल और डोर इसी स्टेटमेंट में आ रहा है, इसी का आपका कंक्लूजन है। तो निगेटिव है, निगेटिव किस में कन्वर्ट होगा निगेटिव में। वॉल में कितना है 100, डोर में कितना है 100, तो ये भी कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा। इट मींस आंसर आपका है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो आपको अगर ये शॉर्टकट चाहिए तो आप सिलॉक्स का एक बार वीडियो सारा देख लीजिएगा जो हमने 5 सीरीज में आपका बनाया है कंप्लीट। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसी में मैसेज कर देना, तो हम आपका डाउट वहीं क्लियर कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन का। ऑड वन हम देखते हैं जब भी आपका सीयूटी का क्वेश्चन होता है, हम ऑड वन इसमें बहुत देखते हैं। ऑड वन देखते हैं, नॉन वर्बल देखते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत देखते हैं। और क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई नहीं पूछ रहा है। आप अगर सीयूटी का एग्ज़ाम दोगे तो अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी आजकल क्या कर रहे हैं ना, कोई भी कॉलेज, जैसे कोई भी कॉलेज है तो वो लोकल कॉलेज वो भी एमसीए करा रहा है। बट हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोकल कॉलेज से एमसीए ना करके कोई अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है या निमसेट के थ्रू आप एमसीए करो। क्यों? क्योंकि आप निमसेट के थ्रू एमसीए करो, देखो कोई भी इंसान लाइफ में एक ही बार तो एक डिग्री लेगा ना। तो अगर कोई भी चीज़ लो तो अच्छी लो, अच्छी लो, अच्छी एजुकेशन, अच्छा सब चीज़ होगा, कॉलेज अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, तो पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा, पढ़ाई भी अच्छा होगा। तो कभी अगर पब्लिक को निकाला जाने वाला कंडीशन होगा तो एटलीस्ट आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा। और वही अगर स्कूल से करेंगे तो प्लेसमेंट भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्या है प्लेसमेंट 2 लाख 3 लाख का, तो ऐसा पढ़ाई भी किस काम का। तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, है ना। तो मेरे एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप लोग बीसीए कर रहे हो तो सीयूटी के थ्रू या निमसेट के थ्रू, बहुत सारा एमसीए रहता है जिसके थ्रू आप पढ़ाई करो। स्कूल्स के में, कॉलेज में सब उसके थ्रू आप एमसीए ना करो, फिर आपका मर्जी है। देखो पहला है चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन फाइंड करना है। क्रो है, पिजन है, पैरट है एंड बटरफ्लाई। तो ऑड वन देखते ही पता चल गया होगा बटरफ्लाई। क्यों? क्योंकि क्रो, पिजन एंड पैरट ये क्या है बर्ड्स है और बटरफ्लाई इज अ इंसेक्ट। तो ऑड वन आपका क्या है इसमें क्या करना है विच अच्छा ये तो कंप्यूटर का आगे, चलो खैर कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपका क्या होता है, आंसर आपका सी। अगर यही आपका पूछ लेता, इसमें भी ऑड वन पूछ लेता, तो ऑड वन आंसर क्या होता है आपका, आंसर 1 वाला। बट ऑड वन नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, देन राइट आंसर आपका सी है। तो ये भी नोट कर लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो अच्छा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो ये आपका सीरीज दे दिया, एक साथ 3-4 सीरीज दे देता है, लेटर से रिलेटेड दे देता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे देता है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है। ये आप पहले ऑप्शन देखोगे, आंसर आपका देखो, आंसर में पहले में ए है, इसमें आंसर चेंज है, 4 है, सेकेंड है, थर्ड है। इट मीन्स 1, 2, 3 और 4 एक ही आंसर। अगर हम ए वाला सीरीज चेक कर लेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा। तो जो भी डिफरेंट हो आप उसको चेक कर लेना। तो हमें ए वाला ही पहले दिख गया। तो ए में क्या हो रहा है, देखो +3 7 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, 12 आ रहा है, फिर +7 हो रहा है, 19 आ रहा है, फिर +9 हो रहा है, 28 आ रहा है, तो फिर +11 कर देंगे तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39। 819 213 39। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड वाला। एक ही आंसर है, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आंसर ए में क्या है, 1 आंसर हो नहीं सकता। इसमें क्या है, 4 आंसर हो नहीं सकता। इसमें थर्ड आंसर हो नहीं सकता। तो ए का कंफर्म इंफॉर्मेशन आपका आ गया, तो आंसर टिक करना, आप आगे बढ़ना। बट अभी हम आपका कंप्लीट बता दे रहे हैं कि कौन सा लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बी में हमारा क्या हो रहा है, देखो +5 करेंगे तो जब भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं, या वो नंबर में कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नंबर में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या डिवीजन हो रहा होगा। तो उस थॉट से आप लोगों को सोचना। इसमें क्या है, देखो +5 किया, -2 किया, ठीक है। अगेन देखो +5, तो सीरीज में +5 -2 +5, तो नेक्स्ट में -2 होगा, तो 34 आपका आंसर होगा। 34 आंसर कहाँ है आपका, 4। देखो बी का भी 4 है, ठीक है। अब हम आते हैं सी का चेक करते हैं। सी में देखो 125 से फिर 80 फिर 45 फिर 20, तो नंबर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरा इसमें करते हैं, -45 हो रहा है ना। इसमें कर रहे हैं -35 हो रहा है, देखो -25 हो रहा है, -15 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसका आंसर क्या है, 1। सी का आंसर 1। अब ये डी बच रहा है, तो डी का आंसर कितना हो जाएगा, डी का आंसर आपका हो जाएगा 50। अब देखो चेक कर, डी में क्या है, 1 + 3, 2 नंबर को ऐड किया, 4 आ रहा है। 2 के बाद फिर 3 नंबर आपका ऐड करना है। तो देखो 1 + 3 + 4, तो 4 और 4 8 आ रहा है। फिर अगेन 3 + 4 + 8, 8 4 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ 3 से फिर 4, अब यहाँ से 3 4 और 8, अब क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 15, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 10 22 23 24 25 26 27, देखो 27, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 8 + 15 + 27 कितना हो गया, 20 10 30 और 10 40 और 10 50, तो राइट आंसर। तो आंसर आपका इसका कौन सा है, ये। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट सीरीज कभी नहीं सॉल्व करना, आप ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में किसमें चेंजेस है, जो चेंजेस है आप उसी आंसर को चेक करना, आगे बढ़ना आसान रहता है। प्लस माइनस जनरली सीयूटी में क्या करा रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस करा दे रहा है, प्लस माइनस करा दे रहा है, प्राइम नंबर करा दे रहा है, ऑड नंबर का डिफरेंस करा दे रहा है, इवन नंबर का कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का डिफरेंस करा दे रहा है। हो सकता है वो इवन नंबर आपका किससे 12 से स्टार्ट हो, 12 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 14, तो डिफरेंस आप चेक कर लेना। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। वो लाइक कब इज रिलेटेड टू टाइगर इन द सेम वे एज हॉर्न इज रिलेटेड टू, देन आंसर आपका है स्टैग। देखो कब यंग वन है टाइगर का, तो सिमिलरली इसका यंग वन कौन है, डियर है। ये आपका एडल्ट मेल डियर है, तो आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये एनालॉजी क्वेश्चन है, ये भी नोट करें।
देखो ये भी आपका मैच है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। टैक्सोनॉमी है, पेडोलॉजी है, मैन है, नेशन है, इनका आपका कौन सा किस में स्टडी करते हैं, किसका क्या है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हमने देखो मैच भी करा दिया, इसका आंसर आपका 4 मैच कर रहा है। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी में आपका क्या है, सॉइल का। सी क्या है, बायोग्राफी। डी में क्या है, डी में आपका हिस्ट्री। तो राइट आंसर आपका ये है। तो इसमें मैच कराना है, तो मैच कराने में आप लोग पढ़े भी होंगे 9th 10th में, 11th 12th में, तो आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका 4 है, टिक कर दीजिए। तो ये नॉन वर्बल का है, कंप्लीट द फिगर, हम क्लास में भी कराए थे। तो इसमें क्या है, देखो 4 स्क्वायर है, 1 2 3 4, चारों में क्या है, सब में प्लस है ना, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, तो सब में प्लस है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लस होता तो ऐसे होता और ऐसे, इसमें भी आपका प्लस है, आंसर हो सकता। अब देखो सीरीज में क्या हो रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, 3 साइड आपका क्या है, क्लोज कर रहा है, एक साइड आपका बंद कर रहा है। इसमें भी आपका 3 साइड कंटिन्यू क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। इसमें भी एक साइड, 2 साइड और 3 साइड आपका कंटिन्यू। इसमें क्या कर रहा है, आपका एक साइड और ये वाला कर दिया, तो ये आंसर है। इसमें देखो एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, तो राइट आंसर आपका ये। इसमें बीच में लाइन है, जबकि बीच में किसी में भी आपका लाइन नहीं है, तो ये भी आंसर है। तो राइट आंसर आपका ये है। तो ये नॉन वर्बल का है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, तो ये भी आप टिक करें। तो देखो ये भी कंप्लीशन ऑफ फिगर का ही क्वेश्चन है। इस प्लेस पे कौन सा फिगर आएगा आपको ये बताना है। तो देखो सब में आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। अच्छा देखो चारों तरफ डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, तो इसको भी आप डबल लाइन कर दो, ये और इट मीन्स डबल लाइन तो होनी चाहिए। डबल लाइन इसमें है, इसमें नहीं है, डबल लाइन इसमें है और डबल लाइन इसमें। अच्छा अब देखो इसमें यहाँ से एक लाइन हुई, फिर ये सेंटर से पास होकर के ये लाइन जा रही है, फिर नेक्स्ट वाली क्या होगी आपकी, इस पैटर्न में सिंगल लाइन होगी और क्या है, ऐसे जाएगी। जबकि ये वाली लाइन कैसे आपकी यहाँ से जा रही है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। फिर राइट आंसर आपका ये। तो कंप्लीट फिगर आपका देखो ये गया और ये गया और ये कंप्लीट फिगर है। इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया था, इसी लाइन को यहाँ तक किया, ये आगे इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये कंप्लीट फिगर आपका। ये होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों क्रॉस कर दिए, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें तो पता नहीं खतरनाक फिगर बना दिया है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये कंप्लीशन ऑफ फिगर का ये भी क्वेश्चन था, तो ये भी नोट कर लीजिए। अब पता चला आपको नॉन वर्बल भी आता है। तो सीयूटी में आपका बहुत सारा कुछ टॉपिक रहता है, कवर रहता है, नॉन वर्बल भी रहेगा, वर्बल भी रहेगा, तो ये भी नोट कर लीजिए पहले। देखो ये आपका है, ये भी नॉन वर्बल से बोला है। आइडेंटिफाई द लेटर विच हैव देयर इमेजेस आइडेंटिकल टू द लेटर इटसेल्फ। ऑप्शन आपका है जे, के, ए और एच। किसकी फिगर आइडेंटिकल होगी? ऑप्शन है सी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी। तो आंसर है आपका सी। देखो ए की आपकी इमेज क्या होगी, ये भी आपकी आइडेंटिकल, और एच की भी इमेज क्या होगी, ये भी आपकी आइडेंटिकल सेम होती है। तो आंसर आपका है सी एंड डी। ये भी नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है। अब आपको पता चल रहा है सीयूटी कितना आसान है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर एमसीए करना है तो एमसीए अच्छे कॉलेज से करो, चाहे वो आप सीयूटी के थ्रू। अब तो सीयूटी में भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी आ गया है जिसके थ्रू आप एमसीए कर सकते हो। पैकेज भी अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, सारा इक्वल मार्क्स का होता है। तो हम सीयूटी में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किए हुए, आप देख लीजिएगा, उसका सिलेबस देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं। अब बार बार उसमें तो हम नहीं रिपीट करेंगे, बट आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी इसका पार्ट 1 हमने बना दिया है, नेक्स्ट आपका पार्ट 2 इसी का, क्योंकि अभी क्वेश्चन रह गए। उसमें आपका स्टेटमेंट था,
कौन कौन से क्वेश्चन थे एक बार मैं देख लेती हूँ। उसमें आपका था डायग्राम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अभी रह गया है, सीरीज का रह गया है, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन भी आए थे वो भी अभी रह गए हैं। असर्शन एंड रीजन के ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी आपका कुछ सेलेक्ट करने को वाला था, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे। तो अभी ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, बट ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये देख लीजिएगा, पैटर्न आपका यही रहता है। इसीलिए जब भी आप CUT का एग्ज़ाम दो तो जो जब से CUT स्टार्ट हुआ हमने स्टार्टिंग टू एंडिंग सारा क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन उसमें चला जाए। CUT हो गया, अभी आगे चल करके हम निमसेट पे भी क्वेश्चन कराएंगे, निमसेट का भी कराते हैं। जब भी निमसेट का एग्ज़ाम आता है या उसका भी सॉल्यूशन होता है तो वो भी अपलोड कर देंगे। आप निमसेट का भी देख लो लेना, क्योंकि CUT के बाद अभी निमसेट ही आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसका सारा सॉल्यूशन हमने ईयर वाइज अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पैटर्न पता चलता है कि कैसा एग्ज़ाम रहेगा, कब कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम वीडियो आपका कराएंगे पार्ट 2, अगर उसमें टाइम रहेगा तो उसमें बता देंगे कि कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अदरवाइज उनका स्कोर और ज़्यादा अच्छा है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल को भेज भी देना ताकि उनको भी पता चले। बहुत बच्चे होते हैं CUT करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है, तो आप लोगों के थ्रू अगर वो लोग कर लेंगे अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपको दुआएं ही देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।